खबर है आईटी संकट को लेकर जो कि पूरी दुनिया में मचा हुआ है। पूरी दुनिया में हड़कंप है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आने से ये समस्या जनरेट हुई है। आज दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गए। एयरपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग सिस्टम पर असर पड़ा है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संकट है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने आपात बैठक भी बुलाई है। तमाम दुनिया में टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग पर भी इसका असर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट, आईटी का संकट। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये खराबी आई है, तकनीकी समस्या, और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कई सेवाएं, खासतौर पर जो लोग एयरपोर्ट की ओर मूव कर रहे थे, एयरपोर्ट की उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं। 2024 का ये सबसे बड़ा आईटी संकट और दुनिया के सभी मुल्क इससे परेशान हैं। चीजें वहां पर अस्त व्यस्त हो गई हैं। इस बीच खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आईटी मंत्रालय जल्द ही इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। और दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं, उन बड़े मुल्कों में भी आपात बैठकें बुलाई गई हैं। सरकार इनसे बाहर निकलने के लिए रणनीति पर अपना विचार कर रही है, एक्सपर्ट से सलाह मशविरा कर रही है। तकनीकी खराबी आई और इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग, कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज, एयरपोर्ट पर असर पड़ा है। और इस बीच जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि संकट का दायरा कहां तक है, तो एयरलाइंस पर इसका सबसे ज्यादा असर है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन की एयरलाइंस पर असर है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस का सर्वर डाउन हो गया है। आईटी संकट के चलते विश्व की एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस का सर्वर भी डाउन हो गया है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जो हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे थे, एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, सभी परेशान हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आज की 2024 की तकनीकी लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह कि सबसे बड़ा आईटी संकट इस समय दुनिया के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत और इसकी वजह से कई जगहों पर बहुत सारी सेवाएं, सुविधाएं, लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। मसलन एयरपोर्ट, करोड़ों की तादाद में डेली लोग एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, हवाई उड़ानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई एयरलाइंस ठप पड़ी हुई हैं। वजह यह कि सर्वर डाउन है। बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा है। टीवी चैनलों की सेवाओं पर असर पड़ा है। तो ये संकट सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, ये ग्लोबल आईटी संकट है। अचानक आए ग्लोबल आईटी संकट ने पिछले 2 घंटे में दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। ये क्यों हुआ, इसके बारे में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अब जानकारी दी है। आपको ग्राफिक्स से जरिए बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। इसकी जानकारी आप सबसे पहले जानिए जो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जानकारी दी गई है। और यह बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में दिक्कत हुई है। यानी राहत की बात यह है कि समस्या क्या है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल नेटवर्क और डेटा सेंटर इससे प्रभावित है और यही वजह है कि दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों पर इसका असर है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एजोर से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यानी जितनी सेवाएं एजोर नाम के इस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई थी, इनसे ऑपरेट हो रही थी, वो सेवाएं सभी प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है एजोर, और जितने भी सर्वर दुनिया भर के इस एजोर नाम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, वहां पर इसका असर देखने को मिला है। बैंकिंग, एयरलाइन समेत कई इंडस्ट्रीज इस एजोर नाम के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं और जाहिर सी बात है फिर इसके बाद इन सभी सेवाओं पर असर पड़ा है। एजोर में तकनीकी दिक्कत, 200 तरह की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 200 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज एक तरीके से प्रभावित हो गई हैं। अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग सेवाओं को प्रभावित कर रही हैं तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ग्लोबल आईटी संकट, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत, उसके क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्लेटफॉर्म है एजोर, उसमें समस्या। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है आईटी संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी किया है। आईटी संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट का बयान, सर्विस वेबसाइट के सर्वर में दिक्कत, सर्विस वेबसाइट के सर्वर डाउन हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ान में देरी है। और अगर आप स्पाइस जेट और इंडिगो की कोई फ्लाइट है अगले कुछ समय में, तो आप पहले एयरपोर्ट के संपर्क में आइए क्योंकि फ्लाइट डिले होने वाली है। यह जानकारी दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट से।
शिवानी मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं इनका। राकेश, सबसे पहले आपके पास आता हूं। मुंबई से कई जगहों पर उड़ान सेवाएं, क्या असर, कितने लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, क्या जानकारी मिल रही है उधर से? तो मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हूँ, खास तौर से यहाँ से इंडिगो और स्पाइस जेट, ये जो दो एयरलाइंस है वो यहाँ से उड़ान भरती हैं। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ अंदर काफी लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि जो जानकारी हमें पैसेंजर्स देंगे उसके मुताबिक चेक इन करने में दिक्कत आ गई है एयरलाइंस को। ऐसे में मैनुअली जो बोर्डिंग पास है वो इशू किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ यात्री भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या परेशानी है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए, कौन सी एयरलाइन से आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम कुशल तन्ना है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, बॉम्बे टू अहमदाबाद। कौन सी एयरलाइन से? इंडिगो एयरलाइन से जा रहा हूँ। क्या समस्या है, क्या पता चला आउटेज के बारे में? अभी बहुत लाइन लगी हुई है, इधर भीड़ बहुत लगी हुई है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट का इश्यू हुआ है, कुछ बोल रहे हैं, तो एंड टू एंड बोर्डिंग पास बना के दे रहे हैं राइटिंग में, तो उसको बहुत लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी हुई है। अभी कुछ डिले का भी मैसेज आया है, कुछ फ्लाइट का भी फ्लाइट का मैसेज आया है, 1 आवर डिले है, इसका वैसे मैसेज आया है। तो आपने सुना कि कई सारी जो दिक्कतें वो सामने कर गए, फ्लाइट्स कुछ डिले भी चल रही, क्योंकि बोर्डिंग पास बनने में काफी जो है वो वक्त लग रहा है। बैगेज का जो टैग है वो मैनुअली दिया जा रहा है, उसमें वक्त लग रहा है। अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से अगर कोशिश करूंगा आपको जूम करके दिखाने की, तो अंदर लंबी कतारें लगी हुई हैं बैगेज ड्रॉप के काउंटर पर। जितने भी जो काउंटर्स हैं अलग अलग एयरलाइंस के, वहां पर इस वक्त मैनुअली बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि दिक्कत एयरलाइंस को है, एयरपोर्ट प्रशासन को नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को ये हिदायत दी जाएगी कि अगर आपकी जो फ्लाइट है तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वक्त निकाल के आप एयरपोर्ट पहुंचिए ऐसे में, क्योंकि आपको लंबी कतार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो लोग अराइवल पे भी आ गए हैं, उन्हें भी, जिन लोगों ने आज उड़ान भरी थी दूसरे शहरों से, वो भी अब मुंबई काफी देर पहुंच गए। खासतौर से जिनकी अगली अपॉइंटमेंट है या दूसरे शहर से कनेक्टिंग फ्लाइट है, उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो आउटेज का असर है वो हर जगह दिखाई दे रहा है और मुंबई एयरपोर्ट भी उससे अछूता नहीं है। तो राकेश त्रिवेदी बता रहे थे कि मुंबई में आखिरकार किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, लोगों तक मैसेजेस पहुंचे हैं कि आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका किस तरीके से असर है, कौन कौन से मुल्क इससे सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, खुद को कहता है उड़ान भर चुकी फ्लाइट को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि सर्वर में दिक्कत थी, आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसकी लैंडिंग वापस करा ली गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी समस्या है, सरकार ने इमरजेंसी बैठक ऑस्ट्रेलिया में बुला ली है, इस संकट से निपटने के लिए चर्चा हो रही है। जर्मनी में बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद जर्मनी भी मुल्क, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की बातचीत, एयरपोर्ट पर कामकाज प्रभावित हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट से हम आपको जानकारी दे रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट अब से थोड़ी देर में हम रुक कर लेंगे। ब्रिटेन में रेल सेवा ठप हो गई है। आप देखिए, रेल का इस्तेमाल वहां पर बहुत लोग करते हैं, अंडरग्राउंड रेलवे का वहां पर बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां पर रेल सेवा पर असर पड़ा है। स्काई न्यूज ऑफलाइन हो गया है, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गया है, यानी शेयर मार्केट हो, टीवी चैनल हो, या फिर रेलवे की सेवाएं हो, या फिर उड़ानें हो हवाई, वो सभी प्रभावित हुई हैं। शिवानी हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, बताइए, दिल्ली एयरपोर्ट से अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई थी कि कई सारे सर्वर में दिक्कत है, इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं, क्या लेटेस्ट जानकारी है और कौन कौन सी उड़ानें प्रभावित हुई है, ये जरा बता दीजिए। सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे राकेश, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सबसे पहला आपको मैं ये वेट टाइम विंडो जो है, प्रतीक्षा समय, आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 से लेकर 8 तक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये आपको नीचे तस्वीर दिखाएंगे सत्येंद्र झा की, किस तरीके से जो डीजी यात्रा की लाइन थी वो यहाँ से बंद कर दी गई है, यानी कि जो डीजी यात्रा है ये पूरी तरीके से ठप पड़ गया है और इसीलिए लोगों को नॉर्मल कतारें लगाकर अब जाना पड़ेगा। डीजी यात्रा जो रजिस्टर करके आए थे उनका भी कोई मुनाफा नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि इन्हें आगे जाना होगा। जो पैसेंजर्स देख सकते हैं डीजी यात्रा के लिए आए थे, उन्हें यहाँ से मूव होने के लिए कहा गया है। और इसी के अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूंगी गेट की, कि जिस तरीके से जो फ्लाइट की डिटेल्स अपडेट होती रहती हैं हर चंद मिनटों में, वो डिटेल्स जो है वो नॉट अवेलेबल बता दी गई हैं साफ तौर पर। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्कैनिंग होती थी, सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे जब आप वेब चेक इन करके आते हैं, मॉनिटर लगाए गए हैं शिवानी, ये जो मॉनिटर लगाए गए हैं जिन पर फ्लाइट्स की डिटेल्स होती हैं, जरा कैमरामैन से कहिए कि उस पर जूम करे, क्या उस पर इंफॉर्मेशन है या फिर ब्लैंक है, क्या है, जरा दिखाइए एक बार।
बिल्कुल सत्येंद्र, आपको सबसे पहले गेट की एंट्रेंस की स्क्रीन दिखाएंगे। देख सकते हैं 1A से लेकर 8B तक जितने भी 8 गेट के A और B डोर्स हैं उस पे फ्लाइट की डिटेल्स नॉट अवेलेबल लिख कर आ रही है। दूसरी अहम तस्वीर राकेश ये भी देखिए आप कि यहाँ पर जब लोग वेब चेक इन करके आते हैं गेट पर एंट्री करने के दरमियान तो उनको स्कैन किया जाता है। उनके वेब चेक इन किए हुए बोर्डिंग पास के स्कैनर को एक बार इस मशीन में डिजी यात्रा के लिए या अन्य तरीके से स्कैन किया जाता है। लेकिन अब लोग बस अमूमन आपको अपना आई कार्ड दिखाएंगे, रजिस्टर की हुई टिकट दिखाएंगे और उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे वेटिंग टाइम की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उसमें भी कुल मिलाकर नॉट अवेलेबल यानी कि डिटेल्स किसी भी फ्लाइट की नहीं है। अथॉरिटीज का कहना है कि स्पाइस जेट और इसी के साथ साथ इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी देरी से चल रही हैं, अराइवल में भी इशू हो रहा है। लेकिन खास तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो स्कैनर्स होते हैं एयरपोर्ट पर, सत्येंद्र आपको स्क्रीन्स दिखाएंगे यहाँ पर जो पैसेंजर्स के सामने लगी होती है। अमूमन यहाँ पर लोग अपने सेल्फ चेक इन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सेल्फ चेक इन जो है ये भी बंद है क्योंकि सर्वर डाउन है, मशीनरीज इनकी काम नहीं कर रही है, इंटरनेट बाधित है। और साफ तौर पर जो डिजी यात्रा के लिए लोग जाते हैं इन्हें भी एक नॉर्मल कतार में अब जाना पड़ रहा है और इसीलिए बकायदा यानी बहुत हद तक शिवानी ऑनलाइन जितना सिस्टम था वो प्रभावित है। ऑफलाइन मोड में क्या क्या हो सकता है वो देखना पड़ रहा है क्योंकि आपने बताया कि डीजी यात्रा वाली लाइन बंद, जाहिर सी बात है वो वेरिफिकेशन पूरा ऑनलाइन होता है। जो मॉनिटर शिवानी ने दिखाया दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां पर फ्लाइट की डिटेल्स होती हैं वो मॉनिटर पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, कोई जानकारी है नहीं। इस बीच बड़ी खबर है, आईटी संकट पर माइक्रोसॉफ्ट ने बयान दे दिया है, समस्या का पता लगा लिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है, 365 में सर्विसेज में परेशानी आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समस्या क्या है वो माइक्रोसॉफ्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही इस समस्या से उबरने का तरीका भी निकाल लिया जाए और जितनी सेवाएं प्रभावित हुई हैं वो सेवाएं एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएं। लेकिन फिलहाल अभी समस्या तो बनी हुई है जस की तस। आईटी संकट पर दुनिया भर में जो फैला हुआ है ग्लोबल आईटी संकट, जिससे दुनिया के सभी बड़े मुल्क छोटे मुल्क सभी परेशान हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की ओर से एक जानकारी दी गई है जो थोड़ी सी राहत भरी जानकारी ये हो सकती है कि जो समस्या थी, प्रॉब्लम का एपिसेंटर क्या था उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, डायग्नोज कर लिया गया है और अब उस पर माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि समस्या का जल्द से जल्द निदान निकाला जा सके और फिर सभी सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो सके। लेकिन अभी दुनिया भर के एयरपोर्ट पर उहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी फ्लाइट आखिरकार कितने समय में फिर से ऑपरेट कर पाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म एजोर में तकनीकी गड़बड़ी आई है जो अब से थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन यह गड़बड़ी आई क्यों, इसकी वजह क्या बनी, इसका खुलासा भी हो गया है। ये ग्लोबल आईटी संकट शुरू हुआ है और इस संकट की वजह का पता भी लगा लिया गया है। एरर आया, एजोर के बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में एरर आया है, बदलाव करने से दिक्कत पैदा हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्स के बीच एरर आ गया। इसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में कनेक्टिविटी फेल हो गई है, दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गए हैं, एरर वाली ब्लू स्क्रीन आ गई है। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक ने तकनीकी गड़बड़ी ढूंढी है और अब उस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या समस्या आई, क्यों समस्या आई, ये हमने आपको बता दिया। तो ये फिलहाल के लिए एक राहत भरी खबर है कि समस्या डायग्नोज है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक भी किया जा सके। शिवानी और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, क्या जानकारी अगर आप एयरलाइंस वाइज बता सके कौन कौन सी फ्लाइट दिए ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर उनकी कोई हो या फिर उनके जानने वाले कोई मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट उनको लेनी हो या फिर किसी को रिसीव करने जाना हो उन्हें सुविधा हो जाए, क्या जानकारी दी गई है? देखिए, मुंबई एयरपोर्ट से अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खास तौर से जो 3 एयरलाइंस है, आकाशा एयर, इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइस जेट, ये 3 एयरलाइंस है जिसकी सबसे ज्यादा जो सेवा है वो प्रभावित हो गई है। और एयरलाइंस से खुद ने जो है वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने पैसेंजर्स को वो अपडेट कर गए हैं और एयरलाइंस से रिक्वेस्ट की है कि उनके जितने जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी एयरलाइंस अपने PNR को टैग करके एयरलाइंस के साथ जानकारी ले सकते हैं और अपना फ्लाइट का जो स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वो और आधा पौना घंटा जो एक्स्ट्रा हाथ में लेकर के आए क्योंकि उन्हें
उन्हें बैगेज ड्रॉप के एरिया में लंबी कतार में खड़ा होना पड़ सकता है, और खासतौर से जो बोर्डिंग पास है वो उन्हें प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा बल्कि मैनुअली हैंड रिटन मिल सकता है। और इसीलिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अंदर आपको जो डिपार्चर गेट है यहाँ पर लंबी कतार आपको देखने मिलेगी। खासतौर से ये मुंबई एयरपोर्ट का डिपार्चर गेट है, यहीं से इंडिगो और स्पाइसजेट की जो उड़ानें वो यहाँ से, और जो फ्लाइट यहीं से उड़ाने भरती हैं, और अंदर जो है लंबी कतार लगी, लोगों को ज्यादा वक्त यहाँ पे बिताना पड़ रहा है। तो दिक्कत ये है कि आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो सकती है। हालांकि अब तक कोई फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई है इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से। हालांकि दूसरी तरफ बरसात भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से भी देरी तो हो ही गई, लेकिन खासतौर से बैगेज काउंटर जो है, बैगेज की जो टैग्स हैं वो भी मैनुअली दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ जो है असुविधा हो सकती है, कुछ देरी हो सकती है। ये गुजारिश जो एयरलाइंस अपनी तरफ से कर रही है, और ये कह रही है कि आप हो सके तो अपने साथ थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त लेकर के आइए। और लेकिन उसके बावजूद चूंकि सारा जो ऑपरेशन है वो मैनुअली चल रहा है, इसलिए बैगेज ड्रॉप से लेकर के सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में पैसेंजर्स को ज्यादा वक्त लग रहा है, और इसीलिए उड़ानें जो है वो देरी से यहाँ से भर गई। तो मुंबई से अगर आपको इस वक्त किसी भी दूसरे शहर जाना है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो उड़ान है वो कुछ समय के लिए देरी से जरूर उड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है राकेश। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि कई जगहों से जानकारी ऐसी भी आ रही है कि जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं वो चेक इन ही नहीं कर पा रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित है तो चेक इन करेंगे कैसे? वेब चेक इन जाहिर सी बात है उससे प्रभावित होगी। क्या दिल्ली एयरपोर्ट से भी इस तरीके की कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल अब तक की जितनी फ्लाइट्स आई हैं या पैसेंजर जो आ रहे हैं ये ऑलरेडी वेब चेक इन कर चुके हुए कुछ पैसेंजर हैं। अमूमन जो कुछ लोग नहीं करके आए थे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अंदर जाकर शिवानी मैं आपको रोक रहा हूं। पवन दुग्गल आईटी के एक्सपर्ट हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है, भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है सर, दुनिया के देश? तो पवन दुग्गल को आप सुन रहे थे। शिवानी, अब अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं साफ तौर पर उनकी जो बोर्डिंग पास की सर्विसेज होती हैं, लगेज की चेकिंग की सर्विसेज होती हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्विसेज होती हैं उन्हें प्रायोरिटी पे दी जा रही है, और जो अंतर्राज्यीय फ्लाइट्स हैं उन पर जो है सेकेंडरी प्रायोरिटी पर उन्हें रखा गया है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कतार है वो प्रति मिनट के साथ साथ बढ़ते जा रही है। और अमूमन जो होते हैं, हमने देखा है कि देख सकते हैं कि जो डिजी यात्रा का काउंटर है, जो डिजी यात्रा पैसेंजर्स की एंट्री होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर बोर्ड कि ये डिजी यात्रा के लिए एंट्री पॉइंट है, ये पूरी तरीके से बंद किया गया है। और यहाँ पर आए हुए अधिकतर पैसेंजर्स का ये कहना है कि उन्होंने वेब चेकिंग की हुई है, लेकिन जब वो अंदर जा रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। एक तरीके से यहाँ पर आपको मैं सत्येंद्र तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके की एक लंबी कतार जो है वो आप देख सकते हैं। अमूमन आपको टर्मिनल 3 पर इतनी बड़ी कतार नहीं दिखेगी, लेकिन साफ तौर पर मैन्युअली सारे काम हो रहे हैं, और इसीलिए जो है बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिल रही है। कोशिश भी करेंगे कि एक बार बातचीत भी करें कुछ लोगों से। सर, आप वेब चेक इन करके आए हुए हैं? हाँ जी। हाँ, तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिस्टम स्लो चल रहा है, लंबी कतारें हैं, फ्लाइट डिले चल रही है, 3-4 लोगों से ये पूछ लीजिए कि फ्लाइट डिले है, समय पर है, कोई जानकारी दी गई है? जल्दी से 2-3 लोगों से ये सवाल कर लीजिए। तकनीकी दौर में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तकनीकी सिस्टम पर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा न केवल एयरपोर्ट बाकी चीजें भी भविष्य में बहुत दुखदायी हो सकती है। बिल्कुल, देख सकते हैं साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग वेब चेक इन करके आए हैं? हाँ जी, वेब चेक इन। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारी फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं, काफी स्मूथ नहीं चल रही है। आप लोगों की कितने बजे की फ्लाइट्स है? अभी 4:20 की फ्लाइट है। अभी क्या बताया जा रहा है टाइम पर है? अभी तो टाइम ही बताया जा रहा है 4:20। हाँ, लेकिन मैनुअल चेक इन हो रही है, वेब चेक इन काम नहीं कर रहा, लगेज को लेकर प्रॉब्लम है, तो क्या इशू आप लोग फेस कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल बाधित है।
ओके, अभी तो अंदर जाके ही पता लगेगा हमें। तो अंदर जाके ही पता लगेगा। इतनी लाइन लगती है? नहीं, कभी इतनी ज्यादा तो नहीं लगती है, लेकिन स्पेशली डिजी यात्रा में तो स्पेशली नहीं लगती। इतनी लाइन नहीं लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डिजी यात्रा के ही पैसेंजर्स थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि अमूमन इतनी लाइन नहीं लगती है और अभी जो है वो इतना प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ रहा है। कई अन्य पैसेंजर्स जो हैं वो अंदर से बाहर आ रहे हैं, एक बार कोशिश करेंगे। सर, आप अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर किस तरीके का माहौल है? अंदर जा रहे हैं, अभी अंदर जा रहे हैं, आपकी वेब चेक इन हो चुकी है? वेब चेकिंग करनी है, लेकिन अभी सिस्टम नहीं चल रहा है, कह रहा है कि वेब चेक इन नहीं हो पाएगा, मैनुअल चेक इन होगी, उसमें समय जाएगा, क्या कहना है? अभी देखते हैं अभी अंदर जाके कितना टाइम लगता है, अभी देखते हैं। ठीक है शिवानी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। डीजी यात्रा तो जाहिर सी बात है पूरा ऑनलाइन सिस्टम में वो काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो दो खराबी बताई गई है एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट जैसे जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो होते हैं और आमतौर पर इसका इस्तेमाल हर ऑफिस, कॉर्पोरेट वाली जगहों पर किया जाता है। एयरलाइंस इनका इस्तेमाल करती हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें असर पड़ने वाला है। एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और ये एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और उनको मैनेज करने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है जितना मैनेजमेंट सिस्टम है वो अफेक्टेड हुआ है। पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं उनके बुकिंग्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ग्लोबल एयरलाइंस को यही तकलीफ हो रहा है, तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड है। मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है या ट्विटर आउट होता है या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूज़र्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, इसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार उनके साथ संपर्क में हैं और माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको वापस ऑनलाइन लेकर आएगा। तो आपने सुना राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरीके का संकट 30 साल के टेक्नोलॉजी के करियर में उन्होंने ऐसे ही तो संकट नहीं देखा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के टच में है, संपर्क में है। माइक्रोसॉफ्ट संकट पर मौजूदा आईटी मंत्री का बयान। पहले आपने पूर्व आईटी मंत्री का बयान सुना, अब मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, समस्या का पता लगा लिया गया है और उस पर लगातार जो टेक्निकल टीम है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो लगातार उस समस्या को सॉल्व करने में लगी हुई है और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। और आप देखिए, और आपने भी, हमने भी कभी अपने लाइफ में अभी तक तो इस तरीके के संकट के बारे में नहीं सोचा कि नहीं सुना कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इतने बड़े पैमाने पर खराब हो गया, ठप पड़ गया और इससे एक साथ एयरलाइन, बैंकिंग, शेयर मार्केट, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग प्रभावित हुई है और सिर्फ एकाध मुल्क में नहीं, आप देखिए दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं उन सभी मुल्कों में एक जैसी परेशानी है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे, इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल तमाम एयरलाइंस कंपनियां करती हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर असर, टीवी चैनलों में इनका इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है वहां पर भी असर इसका है। यानी जहां पर भी या फिर कोई एप्लीकेशन मैनेज करने का काम है, जिस एज्योर प्लेटफॉर्म की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में कई सारे ऐप हों जो ठीक तरीके से फंक्शन न कर पा रहे हों और वो ऐप का पूरा सिस्टम इससे जुड़ा हो, यानी उसका सर्वर जुड़ा हो। मुंबई रुक कर लेते हैं राकेश त्रिवेदी का। राकेश, कोई और जानकारी मुंबई एयरपोर्ट से या फिर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हो? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं अंदर के और उस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो का जो काउंटर है वहाँ पे काफी लंबी कतार लगी हुई है, लोग काफी समय से लंबी कतार में खड़े हुए हैं क्योंकि जो असर है वो कहीं ना कहीं वेब चेक इन पर नजर आ रहा है। और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप अभी भी लोग जो है वो काफी लंबी कतार जो बाहर है वो भी यहाँ पर भी दिखाई दे गई है।
तो कतार यहाँ बाहर लगी हुई है अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो CISF है वो भी जिस तरीके से बारकोड स्कैन करता है वो बारकोड स्कैन नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो वो आपको मैनुअली उन्हें जो ID कार्ड और आपकी टिकट चेक करनी पड़ रही है CISF को, और उसके बाद जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक यहाँ पे जो एंट्री गेट पे जो सिक्योरिटी चेक है उसको क्रॉस करके जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो वहां पे आपको और लंबी कतार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिलहाल एयरलाइंस ने स्टेटमेंट इशू किया हुआ है और उन्होंने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है, और वही दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन जो है वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए एयरपोर्ट का कहना है कि चूंकि ये इशू जो है वो एयरलाइन से रिलेटेड है इसीलिए उनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन कई सारे यात्री हैं जिनसे बातचीत हुई जो कह रहे हैं कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कतार काफी लंबी लगी है और ऐसे में बोर्डिंग पास में लेने में दिक्कत तो है, लेकिन बाद में फिर सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी कतार है, उसके बाद जब आप जा गए हैं तो उसके बाद में फ्लाइट जो है वो डिले हो गई है, उड़ाने जो काफी देरी से बढ़ गई, तो ऐसे में उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये ग्लोबल आउटेज जो हुआ है उसका असर मुंबई एयरपोर्ट पे, चाहे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें चाहे यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें, दोनों ही एयरपोर्ट पर यहाँ पर इस तरीके से राकेश ये जानकारी आ रही है कि बोर्डिंग पास तक हाथ से बनाकर दिए जा रहे हैं। कभी हमने देखा नहीं, न जाने कितनी बार फ्लाइट्स पकड़ी, लेकिन बोर्डिंग पास कोई हाथ से बनाकर लिख कर दे, इस तरीके की भी कई जगहों से जानकारियां आ रही हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था मुंबई एयरपोर्ट पर तो नहीं की गई है? जो यात्रियों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक यहाँ पे बोर्डिंग पास जो है वो हैंड रिटन मैनुअली दी जा रही है, हालांकि इसको लेकर के अभी तक एयरलाइन से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन यहीं पर सामने जो बोर्डिंग काउंटर है वहां पर जो मैनुअली बोर्डिंग पास दिया जाएगा, जिससे कि आप कह रहे हैं वैसे ही कागज के ऊपर हैंड रिटन जो जानकारी, क्योंकि बारकोड उस पर बन नहीं सकता, कंप्यूटर से प्रिंट उससे के आ नहीं सकते, और उसके बाद में मैंने ये भी देखा यहाँ पर कि कुछ जो एयरलाइन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, एक बार जब 50-100 लोगों की जब वो एंट्री हो जाती है मैनुअली हैंड रिटन, वो गट्ठा लेकर के यहाँ से दौड़ते हैं एक दूसरे सिस्टम की तरफ दौड़ने के लिए, ताकि उसकी ऑनलाइन कहीं पे एंट्री की जा सके, कोई बैकअप प्लान किया जा सके। तो यात्रियों को डेफिनेटली यहाँ पर जो मैनुअली बोर्डिंग पास दिए जाने की जानकारी यहाँ के जो कुछ पैसेंजर्स हैं वो बता गए, और इसी वजह से जो अंदर लंबी कतार लगी हुई है और उन्हें ज्यादा वक्त लग रहा है अपना बोर्डिंग पास लेने में। और सिर्फ बोर्डिंग पास नहीं, आप ये सोचिए जो आपका बैगेज टैग है, कई बार आप उस पर बारकोड जो है वो चिपकाते हैं, वो टैग जो है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है जर्मनी से, वहां पर भी हवाई यात्रा प्रभावित हुई है। बर्लिन एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है वहां पर इस तरीके की समस्याएं आनी है, जब तक इन पर काबू नहीं किया जा सकता है, यानी जब तक इस तकनीकी समस्या को दूर नहीं कर लिया जाता है। तो बर्लिन एयरपोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है, हवाई यात्रा प्रभावित है, कई सारी उड़ानें सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं, उड़ानों के समय में असर पड़ा है, दूसरी जो सर्विसेज हैं उस पर असर पड़ा है। तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से अब धीरे धीरे ये खबरें छनकर आने लगी हैं कि वहां पर भी किस तरीके से हवाई यात्रा बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। और शिवानी का रुख कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिवानी। एक जानकारी आ रही है, आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि एक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर हैंड रिटेन स्टेटस लिखा गया है कि कौन सी फ्लाइट कितने समय, कितनी डिले। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की तस्वीरें शेयर कर रहे हो, अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए। दूसरी ये कि कई जगहों से ये भी जानकारी है कि बोर्डिंग पास हाथ से बनाकर दिया गया है, तो क्या ऐसा दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर तो अभी तक नहीं ऐसा हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिख रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल मैं बात करूं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ऐसे किसी तरीके का बोर्ड नहीं लगाया गया है, तस्वीरें नहीं है सामने, अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। एक पैसेंजर जो लंदन की तरफ जा रहे थे, उनके बेटे हमारे साथ हैं। आपके फादर को जो बोर्डिंग पास दिया गया है वो किस तरीके का है, मैनुअल है, हैंड रिटन है, क्या है? वो हैंड रिटन है। क्या क्या उस पर डिटेल्स मतलब लिखी गई है? डिटेल्स तो उस पे जो भी फ्लाइट की है वो सब लिखी गई है। अच्छा। हाँ जी, अंदर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। अच्छा, तो फ्लाइट में कोई डिले वगैरह बताया गया? फ्लाइट में अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इधर। कितने बजे की फ्लाइट है उनकी? 3 बजे की फ्लाइट है। शिवानी, इनसे रिक्वेस्ट करिए कि उनके फादर, अभी उनका फोन चल रहा होगा, अगर हैंड रिटेन जो उनका बोर्डिंग पास है उसकी एक फोटो खींचकर मंगा लें तो दर्शकों को हम दिखा भी दें कि अगर इन्हें कोई दिक्कत ना हो, इनसे पूछ लीजिएगा इन्हें कोई दिक्कत ना हो तो वो दिखा दे कि भाई हैंड रिटेन, हम भी देखें कि एक बार हैंड रिटेन किस तरीके से ये बोर्डिंग पास जो है जारी किया गया है। बिल्कुल जी राकेश, हमने भी यही कोशिश की और इनके पिता से खुद कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन पर ये जानकारी दी है कि अंदर भी जो इंटरनेट है वो नहीं चल पा रहा है, कि वो फोटो भी भेज दें, क्योंकि जितने भी सर्वर्स थे वो सभी अंदर डाउन हैं, और जिस तरीके के इंटरनेट इस्तेमाल में होते हैं साइट्स, वो भी कह रहे हैं कि वो स्लो है, तो वो फोटो क्लिक कर चुके हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। ये अंदर के हालात है, क्योंकि इतने सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, बोर्डिंग नहीं हो रही है, तो सभी अपने
मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक क्रंच जो है वो देखने को मिल रहा है। शिवानी एक बार आप बात करते करते जो बोर्ड आप दिखा रही थी, एक बार फिर से कैमरामैन सत्येंद्र को कहिए कि जो टाइमिंग वाला बोर्ड होता है जहां से आप एंट्री करते हैं उसके ऊपर फ्लाइट का स्टेटस दिखाया होता है। मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है अमेरिका से। आईटी संकट पर अमेरिका से भी बड़ी खबर। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, लेकिन आप ये देखिए जब तकनीकी समस्या आई तो घुटने टेकने के लिए मजबूर अमेरिका ने फ्लाइट्स को वापस बुलाया है। डेल्टा यूनाइटेड एयरलाइंस ने फ्लाइट्स को वापस बुला ली है, इसलिए कि उड़ान के दौरान किसी तरीके की समस्या ना हो, लोगों की जान पर ना बनाए, इसलिए सबको ग्राउंड पर रहने के लिए कहा गया है। ग्राउंड पर रहने के लिए कहा गया है। डेल्टा यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स को वापस बुला लिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर, आपसे थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया और बर्लिन की हमने जानकारी आपको दी थी किस तरीके से वहां पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। शिवानी दिखाइए, और साथ ही वो जो एंट्री पर जो मॉनिटर लगे होते हैं, यस दिखाइए, जहां पर नॉट अवेलेबल लिखा होता है, क्योंकि लिखा हुआ है आज। अभी तक पहले ऐसा नहीं हो रहा था कि फ्लाइट के आगे स्टेटस में नॉट अवेलेबल लिख दिया जाए। एक सेकंड, लाइव है, बस कट कर रहे हैं। राकेश, आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरीके से जो स्क्रीन्स हैं वो रिकवरी मोड पर चल रही हैं। इट लुक्स लाइक विंडोज डिडंट लोड करेक्टली। तो ये सारी जो आप देख सकते हैं 8 में से पूरी जो 6 स्क्रीन्स हैं वो बंद है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल दिखा दूं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो रो स्टेटस होता है इन सारी फ्लाइट्स का, वो किस तरीके से चेक इन क्लोज्ड लिखा हुआ आ रहा है। राकेश, आपको ये लास्ट कॉलम दिखाएंगे, चेक इन क्लोज, चेक इन क्लोज, चेक इन क्लोज, और महज एक फ्लाइट जो है काठमांडू की उसमें चेक इन जारी है। ऑनलाइन चेक इन का जो है ये एक बार स्टेटस बताया जा रहा है। एक और स्क्रीन जो यहाँ पर ऑन थी ये भी बंद हो चुकी है। और इसी के अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं एक पल को कि जिस तरीके की हम बात कर रहे थे कि आप देख सकते हैं जो डीजी यात्रा की एंट्री होती है ये फिलहाल यहाँ पर बंद कर दी गई है। नॉर्मल कतार लोगों को कहा जा रहा है जाने के लिए। ये सकते हैं कि डीजी यात्रा में जाने वाले पैसेंजर थे उन्हें कहा जा रहा है कि वो आगे जाएं और आगे से एंट्री करें एक नॉर्मल क्यू लगाकर। इसी के साथ साथ जो फ्लाइट का स्टेटस बताया जाता है वहां विंडो पर ये भी पूरी तरीके से बंद आ रहा है। वेटिंग टाइम एंट्री गेट पर जो है वो नॉट अवेलेबल की डिटेल्स आ रही हैं। और इसी के साथ साथ क्यों आप देखेंगे कि डिजिटल जो चेक इन यहाँ पर चेक की जाती है टिकट्स की वो भी बंद है। और ये मशीनें देखिए आप जो सेल्फ चेक इन डोमेस्टिक पैसेंजर्स ओनली के लिए आती है, ये शुरुआत में जब हम आए थे 1 घंटे पहले तो ये चल रही थी, अब ये बंद कर दी गई हैं। तीनों मशीनरीज जो हैं वो बंद कर दी गई है। वेटिंग एरियाज के अंदर जो वेटिंग टाइम होता है वो बंद किया गया है साफ तौर पर। और कुछ लोगों से बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी और समझूंगी कि किस तरीके की दिक्कत हो रही है। आपकी कितने बजे की फ्लाइट थी सर? फ्लाइट थी मेरी 12 बजे की। 12 बजे की फ्लाइट थी, 2:30 बजकर जाती। कोई भी फ्लाइट नहीं है, 3 बजे एक फ्लाइट थी, उसका टिकट मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, पैसा ब्लॉक हो गया, वो ना पैसा वापस आया ना PNR जनरेट हुआ। मैं सोचता रहा अंदर जाऊंगा, फिर उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंट दूसरा टिकट ले लीजिए। एक्सप्रेस का था 4 बजे का फ्लाइट, उनसे रिक्वेस्ट करी, वो कह रहे हमारा भी सर्वर डाउन है। मैंने कहा मैनुअल टिकट बना के भेज दीजिए। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं जिन लोगों को मुझे प्रोग्राम देना है, जो 400 लोग वेट कर, उनको ऑनलाइन सोच रहा हूँ, कुछ डेटा चला जाए तो वो भी मुश्किल है आज। एयरपोर्ट पर जेन्युइनली यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग की फ्लाइट कितने बजे की है? हाँ जी मैम, हमारा तो कैंसिल हो चुकी है अभी। कैंसिल हो चुकी है, क्या ये रीजन बताया गया है? टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू बताया गया है। कहाँ की फ्लाइट थी? गुवाहाटी। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 10:20। ठीक है शिवानी, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, जर्मनी और स्पेन के एयरपोर्ट पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो दुनिया के अलग अलग मुल्क आप देखते जाइए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर, यानी वहां पर भी सेवाओं पर असर पड़ा है। आईटी संकट पर, ग्लोबल आईटी संकट आप इसे कहिए, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों के जितने एयरपोर्ट्स हैं, शेयर मार्केट हैं। और जिस तरीके से शिवानी अब से थोड़ी देर पहले ये जो स्क्रीन ब्लू आपको दिख रहा है, ये रिकवरी मोड पर जाने की वजह से हुआ है सर। 2 प्लेटफॉर्म एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365, इन दोनों में दिक्कत, और यही वजह है कि ये समस्या जनरेट हुई है। और जितनी भी सर्विसेज है दुनिया में वो इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं, उनकी सेवाओं पर बुरी तरीके से असर पड़ा है। और यही वजह है कि कई जगहों पर बोर्डिंग पास हाथ से बना कर दिए जा रहे हैं। कई जगहों पर, जैसे पहले कुछ साल पहले तक आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो ट्रेनों का स्टेटस, अगर छोटे रेलवे स्टेशन है, छोटे शहरों के हैं, तो वहां पर हाथ से स्टेटस लिखा होता था। वो हालात इस समय एयरपोर्ट के हैं। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट रूट से भटक गई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रूस के क्रैश न्यार्स्क की ओर इस विमान को मोड़ दिया गया है।
एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट, और यही वजह है कि जिन फ्लाइट पर असर पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़ी खबर बताई थी अमेरिका की कि वहां पर किस तरीके से दो एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स को ग्राउंड पर रहने के लिए कह दिया है कि अभी टेक ऑफ नहीं करना है, कि कहीं आप हवा में हैं और उस दौरान अगर यात्रा से अपने रूट से विमान भटक जाता है तो एक बड़ी समस्या जनरेट हो जाएगी उन्हें वापस अपनी सही लोकेशन तक लाने के लिए। ग्लोबल आईटी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट अपने रूट से भटक गई है। रूस के न्यार्स्क की ओर इस विमान को मोड़ा गया है ताकि इसकी वहां पर लैंडिंग कराई जा सके। सैन फ्रांसिस्को की ये फ्लाइट थी। यानी कितना बड़ा संकट है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर विमान हवा में है 10-20 हजार फीट की ऊंचाई पर, 20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर मान लीजिए ऑपरेट कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, और वहां पर अगर अचानक से रूट उसका गायब हो जाए, उसे समझ में नहीं आए, कितनी बड़ी ये समस्या कई लोगों को लेकर जा रहा विमान सबकी जान पर बन आ सकती है। इसीलिए समस्या का जल्द निदान नहीं होता देखकर एयरलाइंस ने धीरे धीरे यह फैसला लेना शुरू किया है कि अब ग्राउंड पर रखा जाए अपने विमान को। तेजश्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से उनका रुख कर लेते हैं। तेजश्री बताइए, क्या दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर चुकी आप हैं, क्या देख पा रही हैं? कई जगहों पर यह भी जानकारी मिली है कि फ्लाइट का स्टेटस बोर्ड पर लिखा गया है, अगर ऐसा कुछ है तो दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें बताते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीधे तौर पर क्या हालात है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ अंदर एंट्री लेते हैं तो मैं यहाँ से आगे चल के आपको सीधे ले जाऊंगी उस एरिया में जहाँ पर आपका ऑनलाइन चेक इन होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन चेक इन बंद है और यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको सारी नीली दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्वर का इश्यू है, सर्वर का प्रॉब्लम है, जिसके कारण लोग चेक इन इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमेशा से होती थी। और ये देखिए, यहाँ पर इतनी भीड़ आपको नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर कई घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं केवल अपनी बारी का कि कब उनका चेक इन हो। यहाँ पर काउंटर पर लगातार लोग पूछताछ कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, कई घंटों से जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कईयों की फ्लाइट जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट है, फिर भी वो यहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी फिलहाल जानकारी कोई पुख्ता मिली नहीं है कि आगे चेक इन कैसे होने वाला है। ये देखिए, सबसे करीब से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। देखिए, जिस तरह से सभी सिस्टम्स पर फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर क्रैश होने के कारण ये नजर आ रहा है, वैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी फिलहाल यही नजर आ रहा है। और यहाँ पर लोगों को भी इसी तरह से मैन्युअली जो है हाथ से लिखे हुए पासेज जो है वो दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हाथ से पासेज जो है वो लिखे जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। और यही वजह है कि फिलहाल इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के हर एक एयरलाइंस पर काफी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर इंतजार कुछ समय से, कई घंटों से कर रहे थे और हम उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हैंड रिटेन बोर्डिंग पास हो तो जरा वो भी दिखाइएगा तेजश्री। पहले उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो काफी समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनका चेक इन हो और कब ये पूरी जो समस्या है उसका समाधान हो। यहाँ पर कई लोग जो है वो उनसे बात करते हैं, तो कब से आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे और आपको कहाँ जाना है? दुबई जाना है। आप कब से वेट कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया है। कुछ इश्यूज है क्या आपको बताया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? हो रहा था जो हो रहा था, अभी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, चालू हो गया करके ऑफलाइन पास देखिए, लोगों को ये इस बात की जानकारी तो है कि किस तरह से मैन्युअली जो है पास इशू किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार उन्हें काफी लंबा करना पड़ रहा है। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए मैं आपको लाइन दिखाना चाहूंगी। लगातार देखिए कितनी है और इसी तरह से लोगों को यहाँ पर इंतजार भी करना पड़ रहा है और तब जाके उनका नंबर यहाँ पर चेक इन काउंटर के लिए आ रहा है। ये अभी शायद लगता है चेक इन करके आए हैं। क्या आपका चेक इन हो गया है? हाँ, तो ये देखिए, जो बोर्डिंग पास की बात, ये वही बोर्डिंग पास है जो हाथ से लिखा गया है। पहली बार टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथ का लिखा हुआ बोर्डिंग पास है। कहाँ जाना है आपको जितेंद्र जी? पटना जाना है। कितनी देर का इंतजार करना पड़ा आपको? कितनी देर इंतजार किया? 1 घंटा इंतजार किया और 1 घंटा इंतजार करने के बाद फिर आपको अब ये बोर्डिंग पास मिला है।
मैनुअल बोर्डिंग पास मिला है। अच्छा, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये मैनुअल बोर्डिंग पास की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि किस तरह से मैनुअल बोर्डिंग पास इनको जारी किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये इनका नाम लिखा हुआ है और इसके साथ ही साथ सारी डिटेल्स जो है वो लिखी गई हैं। निजता के कारण हम सारी डिटेल्स तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस तरह का कुछ बोर्डिंग पास है। हमेशा बोर्डिंग पास जो है वो डिजिटली इशू किया जाता है, लेकिन इस बार डिजिटल पास इस तरह से इशू किया गया है। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर है, साइबर अटैक के सबूत नहीं मिले हैं फ्रांस की एजेंसी का, क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि ये किसी तरीके का साइबर अटैक तो नहीं है जिससे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर प्रभावित हुए हैं। फ्रांस साइबर सिक्योरिटी का पहला बयान कि कोई भी साइबर अटैक के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, यानी इस लिहाज से जांच की है फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने और उसे अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं इस तरीके के किसी भी साइबर अटैक के। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और अब से थोड़ी देर पहले जो तेजस्वी तस्वीर दिखा रही थी कि किस तरीके से बोर्डिंग पास हाथ से रेडी किए जा रहे हैं, हैंड रिटेन बोर्डिंग पास। अभी तक के अपने जीवन में मैंने भी बोर्डिंग पास हाथ से लिखा हुआ नहीं देखा, यानी कभी मिला नहीं, नौबत ये नहीं आई कि हाथ से बोर्डिंग पास लिखा हुआ हो और उस बोर्डिंग पास को लेकर सफर करना पड़े। लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर यह नौबत है कि लोगों को हाथ से बोर्डिंग पास रेडी करके दिए जा रहे हैं, यानी ब्लैंक बोर्डिंग पास लेकर जिस पर प्रिंट आउट निकालते हैं जब आप चेक इन करते होंगे उस समय उन्हें हाथ से डिटेल्स लिख कर दी जा रही है उस पर। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, देखिए जो जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर से तेजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हाथ से बोर्डिंग पास अब तैयार किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। कुछ मुंबई एयरपोर्ट से भी ऐसी जानकारी मिली या फिर किसी ने बाहर निकला हो, कोई कुछ बताया हो? देखिए, मैं आपको ये जानकारी दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो अगर दिखा दूं तो खास तौर से मुंबई में आने वाली जो फ्लाइट्स हैं अलग अलग शहरों से वो किस तरीके से देरी से चल गई वो मैं आपको दिखा दूं। तो खास तौर से इंडिगो की जो फ्लाइट है वो हैदराबाद से जो आ गई है वो देरी से यहाँ पहुंच गई है। बेंगलोर से आने वाली फ्लाइट यहाँ पर जो है वो देरी से आ गई है। स्पाइस जेट की दरभंगा मुंबई जो फ्लाइट है वो डिलेड है। इसके अलावा आकाशा एयर की अगर बात करें तो कोच्चि मुंबई, हैदराबाद मुंबई, लखनऊ मुंबई, इस तरीके से अभी तक जो है 7 जो फ्लाइट है कम से कम वो देरी से चल गई, जबकि 2 फ्लाइट जो यहाँ पे मुझे कैंसिल दिखाई दे गई है। एक स्टार एयर की कोल्हापुर मुंबई की फ्लाइट और दूसरी जो है वो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है केशौद मुंबई, ये 2 फ्लाइट यहाँ पे रद्द दिखाई देगी। तो खासतौर से दूसरे जो शहर है वहां पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसके मुताबिक बेंगलोर, हैदराबाद, दरभंगा, कोच्चि और लखनऊ ये वो शहर है जहां से मुंबई की जो के लिए जो फ्लाइट जो उड़ाने भग गई वो देरी से भग गई है, शायद इसी आईटी आउटेज की वजह से, और इसलिए वो मुंबई जो काफी देरी से पहुंच गई है। और जो फ्लाइट्स मुंबई से जो उड़ान भग गई है अलग अलग शहरों के लिए, उसकी जानकारी, उसका जो डिस्प्ले है वो एयरपोर्ट के भीतर लगा हुआ है, लेकिन जो पैसेंजर से हमें जानकारी मिल गई है वो भी काफी देरी से उड़ाने भग गई है क्योंकि अंदर लंबी कतारें लगी हुई है। आप दिखा रहे हैं यहाँ पर तो फिर भी गनीमत है कि डिलेड है, कोई फ्लाइट अराइव है, ऑन टाइम है, वो दिखा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो स्टेटस ही नहीं दिखा रहा, वहां पर तो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ दिखा रहा है। तो गनीमत है मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर जहां पर आप है, कम से कम ये जानकारी तो मिले। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमसे जुड़ने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, आईटी संकट का पेरिस ओलंपिक पर भी असर पड़ा है। आईटी ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। ओलंपिक कमेटी ने यह बयान दिया है हवाई उड़ानों के बाद। अब ये एक और खबर, जो गेम्स हैं उन पर भी असर। पेरिस ओलंपिक कमेटी ने यह बयान दिया है कि उनकी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तो अभी तक आपने देखा शेयर मार्केट प्रभावित हुआ, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। एयर इंडिया का एक विमान अपने रूट से भटक गया, उसे बुलाया जा रहा है। कई सारी एयरलाइंस को ऑन ग्राउंड रहने के लिए अमेरिका में कहा गया है। टीवी चैनलों के कामकाज प्रभावित हुए हैं और अब आप देखिए किस तरीके से अब खेलों पर भी इसका असर पड़ा है। ओलंपिक कमेटी ने यह कहा है कि उनकी व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो आईटी संकट का पेरिस ओलंपिक पर भी असर पड़ा है, एयरपोर्ट पर, रेलवे सिस्टम पर और शेयर मार्केट पर, यानी तकनीक से जुड़ी हुई हर चीज पर इस वक्त एक बड़ा संकट मंडराया हुआ है।